मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। दोनों सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक खत्म हो गई। गोपालगंज में 6 बजे तक 51.48% और मोकामा में 53.45% वोटिंग हुई। इस बार ओवरऑल 52.38% मतदान हुआ है, जबकि 2020 विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर मतदान का प्रतिशत 54.52 था। वहीं अब बिहार की इन 2 सीटों पर उपचुनाव खत्म होने के साथ ही महागठबंधन और बीजेपी की ओर से सभी ने अपने अपने जीत के दावे पेश किए हैं। मोकामा और गोपालगंज में किसकी जीत होगी और किसकी हार, इसका पता तो 6 नवंबर को ही चल पाएगा। वहीं अब इस चुनाव परिणाम को आने वाले सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महागठबंधन में नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद ये पहला चुनाव है। ऐसे में जनता ने जेडीयू और आरजेडी के मिलन को कितना स्वीकारा है, ये इस उपचुनाव का टेस्ट भी माना जा सकता है। यही कारण है कि उपचुनाव में जीत के लिए दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है और चुनाव खत्म होने के बाद दोनों ही ओर से जीत के दावे पेश किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह कहते हैं कि बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के नारे को जनता ने पसंद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मोकामा और गोपालगंज की जनता ने रिटर्न गिफ्ट देकर महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। जाहिर है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव परिणाम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल भाजपा के लिए ये चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार बीजेपी के नेता नीतीश कुमार पर आरोप लगा हमला बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पाला बदलकर गलत किया और जनता इस फैसले से नाराज है। साफ है कि इस वजह से भी भाजपा के लिए परिणाम खास महत्व रखता है। वहीं कुछ ऐसे ही हालात राजद और जेडीयू के लिए भी है। इन दोनों दलों को भी ये मैसेज देना है कि न केवल दोनों पार्टी का गठबंधन हुआ है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक साथ हैं। यही नहीं, राजद के उम्मीदवार बनने से जेडीयू पर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। यही कारण है कि उनके तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव में कैंप कर प्रचार किया और अब जीत के दावे भी कर रहे हैं। जेडीयू की अंजुम आरा कहती हैं कि बीजेपी ने मोकामा और गोपालगंज की जनता को बरगलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। दोनों जगहों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका साफ साफ असर दिखेगा। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि नीतीश जी और तेजस्वी जी के एक साथ आने के साथ ही बीजेपी की सारी रणनीति गड़बड़ा गई है। दोनों सीटों पर राजद उम्मीदवार की जीत ये तय कर देगी कि 2024 और 25 में तस्वीर क्या होने वाली है और इसी बात से बीजेपी बेचैन है। बहरहाल दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, मगर इसका परिणाम राजद और जेडीयू दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल अगर जीत मिलती है तो गठबंधन और मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर हार मिलती है तो राजद और जेडीयू के संबंधों पर असर पड़ सकता है। भले ही इसकी तस्वीर अभी नहीं दिखे, क्योंकि अपनी सेहत का हवाला देकर नीतीश कुमार दोनों जगहों पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए थे, लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। दूसरी ओर नीतीश कुमार के उपचुनाव प्रचार नहीं किए जाने को लेकर बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाकर राजद और जेडीयू पर हमला बोल रही है। वहीं बीजेपी अगर हारती है तो उसे नए सिरे से तैयारी करनी होगी और साथ ही नई रणनीति भी बनानी होगी। जाहिर है कि ये उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 2015 के विधानसभा की तस्वीर बीजेपी ने देखी है, जब महागठबंधन की हवा में बीजेपी उड़ गई थी। बहरहाल अब इन सभी पार्टियों के जीत के ये दावे कितने सच साबित होते हैं, फिलहाल इसके लिए अभी हमें 6 नवंबर तक का इंतजार करना होगा।